हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज अपने हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमम सम सब एरे। यानी कि इस प्रॉब्लम में आपको एक वेक्टर या एक एरे गिवन होगा एंड इस पूरे एरे में से आपको वो एक सब एरे निकाल के देना है जिसके एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम आए। जस्ट लाइक अब इसमें बहुत सारे सब एरेस बन सकते हैं, सिंपली सिंगल एलिमेंट्स या फिर 2 के पेयर्स, 3 का पेयर, 4 का या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सब एरेस क्या होता है, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपने एक 3 ले लिया, एक 7 ले लिया या एक और कुछ ले लिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सब एरे कहलाता है। तो जैसे कि इस प्रॉब्लम में हम निकाल के देखेंगे कि किस सब एरे का सम मैक्सिमम आएगा। तो इसको करने के अलग अलग अप्रोचेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अप्रोच जो सभी के दिमाग में आती है वही हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, एक रिजल्टेंट बना लेता हूँ एंड इसमें फर्स्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ। नाउ हमारी बेसिक अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे, आउटर लूप चलेगा एक जो स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा, ठीक है। नाउ एक और लूप चलेगा जो इनर पॉइंट के लिए मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें एक सब एरे में एक इनिशियल पॉइंट और एक एंड पॉइंट चाहिए होगा। तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे जहाँ पे हमारा एरे का सम मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं i = 0 से लेके लेस देन ar.size तक, देन i को इंक्रीमेंट करते रहो। नाउ इन करंट सम में मैं 0 को असाइन कर देता हूँ एंड इनर लूप चलाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं j = i से लेके j <= ar के साइज तक एंड j ++। ओके, सॉरी यहाँ पे ++ है। तो अब इस लूप में हम क्या कर रहे होंगे, हम हमारे करंट सम में अपने करंट सम प्लस एरे के एलिमेंट्स को जोड़ कर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे करंट सम की वैल्यू अभी 0 है, ओके, एंड j = i, यानी कि i की वैल्यू है 0। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस करंट सम में हमारी वैल्यू आएगी 0 + 2, 2, देन अगेन 3, देन अगेन 2 + 3 5 हो जाएगा एंड फिर -8 उसमें ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आएगी -3 + 7 4 हो जाएगा, देन फिर से -1 ऐड करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे एंड फिर 3 को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सब एरे निकल के आएगा जिसमें हमारी सारी वैल्यूज होंगी और इसका एक कोई पर्टिकुलर सम निकल के आएगा, ऑब्वियस है। तो देन मैं रिजल्ट में स्टोर कर लूँगा, क्या स्टोर करूँगा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा करंट सम को। तो इसमें से जो भी मैक्स होगा वो मेरे पास मिल जाएगा मुझे एंड यहाँ मैं रिटर्न कर दूँगा अपने रिजल्ट को। तो देखते हैं ये किस तरीके से काम करेगा एंड यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं। सो मैक्स सम, इसमें अपने एरे को पास करते हैं एंड -1 कहाँ से आ गया, इसको हटाते हैं, सेव करते हैं एंड जब रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83। ओके, तो यहाँ से ये प्लस हटाना पड़ेगा। अब इसको सेव करते हैं एंड देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या आती है इस बार हमारे पास वैल्यू आई है 12। तो अभी 12 हमारे पास किस सब एरे का सम आया होगा उसे भी देख लेते हैं। सो 3 + 2 5 एंड 5 + 7 12, यानी कि इस सब एरे का सम हमारे पास मैक्सिमम आया है। तो ये था हमारा एक नाइव अप्रोच, यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे n² आ रही है। तो इसको मैं एक एल्गोरिदम जो कि बहुत फेमस है उसकी हेल्प से रिड्यूस करूँगा। तो जो एल्गोरिदम है इस चीज़ के लिए उसका नाम है कैडेंस एल्गोरिदम। तो मैं वो एल्गोरिदम यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। सो मैं ये दोनों यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। तो ना अब देखते हैं कैडेंस एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। उसमें मैंने अपनी फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दिया है 2 को, ओके। तो अब मैक्स में क्या होगा, यहाँ पे लूप हमारा चलेगा i = 1 से, यानी 3 से लेके लास्ट तक। तो मैक्स एंड में हम मैक्सिमम ले रहे होंगे 2 वैल्यूज़ का, मैक्स एंड और ARR ऑफ i का।
तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ARR ऑफ आई की वैल्यू अभी 3 हो गई है, सो इस लाइन में घुसेगा मेरा कोड। सो मैक्स एंड इक्वल्स टू मैक्सिमम लेना है हमें। मैक्स एंड की वैल्यू क्या है अभी इनिशियल में 2 है एंड ARR ऑफ आई है 3। तो 2 + 3 5 हो गया, कॉमा सिर्फ 3। तो 5 और 3 में क्या ग्रेटर है? ऑब्वियस सी बात है 5 ग्रेटर है, तो मैक्स एंड में अभी मेरा 5 स्टोर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन पे मूव करते ही रिजल्ट में मेरा अभी 2 स्टोर है, ARR 0 स्टोर है यानी कि 2। तो मैक्सिमम रिजल्ट होल्ड करेगा क्या? 5 और 2 में से क्या ग्रेटर है? सो ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है। नाउ नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा। सो देन अभी मैक्स एंड की वैल्यू 5 है, तो 5 + -8, तो जो ये पूरा टर्म है 5 + -8 = -3 बन जाएगा। और ARR ऑफ आई जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -8। तो -3 और -8 में से क्या ग्रेटर है? ऑब्वियसली -3 ग्रेटर है। नाउ नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। रिजल्ट की वैल्यू अभी भी हमारी 5 थी एंड मैक्स एंड की वैल्यू अब -3 हो गई है। तो -3 और 5 में से क्या ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है, इसलिए कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। नाउ देन नेक्स्ट आइट्रेशन पे अब -3 में ऐड होगा 7। तो -3 और 7 ऐड होकर कितना बनता है? 4। तो ये वैल्यू मुझे 4 देगी एंड ये वैल्यू मुझे देगी 7। तो इसमें यहाँ से -3 से हट के 7 अपडेट हो जाएगा एंड इस जगह पे अब मैक्स एंड की वैल्यू है 7 और रिजल्ट की वैल्यू है 5। तो इसका मैक्सिमम निकल के आएगा इस बार 7। इतना क्लियर है? सिमिलरली नेक्स्ट चीज़ होगी, यहाँ मूव करते हैं तो 7 + 2, तो 7 + 2 अगेन 9 एंड ARR ऑफ आई है 2। सो 9 और 2 में क्या ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है, यहाँ अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 9 अपडेट हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग इज 9 + 3 12 एंड यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ से 9 हट के 12 हो जाएगा एंड यहाँ भी लास्ट में मेरा 12 अपडेट हो जाएगा। सो मेरा लूप एंड लास्ट में मैं अपने रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको रन करने के बाद क्या कह रहा है? रिटर्न रिस क्या हो गया? मैंने लगता कुछ मिस्टेक कर दी क्या? चेक करते हैं। तो बस मैं अपने कोड को थोड़ा सेव करना भूल गया था एंड ये परफेक्टली फाइन रन कर रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।